हाय, सब खैरियत से होंगे। आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। 7.2 में 3 फार्मूलाज यूज होते हैं। इसमें पहला फार्मूला समझा रहा हूँ मैं, उसके बाद रिलेटेड सम्स करेंगे, फिर सेकंड फार्मूला रिलेटेड सम्स, फिर थर्ड फार्मूला रिलेटेड सम्स। 7.2 खत्म। पहला फार्मूला क्या है वो तो सेक्शन फार्मूला। यह क्या है? ए x1 कामा y1 एक पॉइंट है, बी x2 कामा y2 और एक पॉइंट है। ये दो पॉइंट को जोड़ के क्या बना? एक लाइन सेगमेंट बना। अब ये लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी एक्स कामा वाई क्या कर रहा कहते? डिवाइड कर रहा कहते। कौन से रेशियो में? m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो अपने को इसका फॉर्मूला क्या रहता वो तो सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स कामा वाई is equals to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। अब इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछता हो तो a और b देता, रेशियोज देता m1 m2, देखिए ये पॉइंट p x कामा y फाइंड करो होता। या फिर दूसरा क्या बोलता हो तो p देता, b देता, रेशियोज देता, a फाइंड करो होता। या फिर ए पी बी तीन में रहता, रेशियो m1:m2 कितना है फाइंड करो बोल के बोलता। चलो अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो तो दो पॉइंट्स है कहते -1 कामा 7 और 4 कामा -3। इन दोनों को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा कहते हैं। लेट वी एज्यूम दैट पॉइंट एज पी एक्स कामा वाई। क्या रेशियो में कर रहा कहते हैं? 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा, मतलब ये पहला डिवीजन 2, दूसरा डिवीजन 3। अब अपन क्या करेंगे, ये पहले वाले को ए ले लेंगे, दूसरे वाले को बी ले लेंगे। सॉल्यूशन गिवन ए -1 कामा 7, बी 4 कामा -3। रेशियो क्या बोल रहा? 2:3, मतलब m1:m2 इज इक्वल्स टू 2:3। m1 क्या है? 2 है, m2 क्या है? 3 है। अब उसके बाद अपने को क्या है? लेट पी एक्स कामा वाई डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:3। अब अपने को क्या मालूम है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, according to section formula p x comma y, the point which divides two lines p x comma y is equals to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। अब यहाँ पे अपने को क्या है देखो, ये होता x1 y1 x2 y। अब अपने को m1 2 है, m2 3 है। चलो सॉल्व करेंगे। m1 क्या है अपना 2 इंटू x2 कितना है अपना 4 प्लस m2 कितना है अपना 3 इंटू x1 कितना है अपना -1 बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। फिर m1 y2, m1 कितना है अपना 2, y2 कितना है अपना -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है अपना 7 बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। सॉल्व करें तो कितना आता? 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस 3 1 जा 3 बाई 2 प्लस 3 कितना होता? 5। 2 इंटू -3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस इंटू माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21 बाई 2 प्लस 3 5। अब कितना हो रहा अपने को? 8 -3 कितना होता? 5 बाई नीचे क्या है 5। -6 प्लस 21 कितना होता? एक माइनस एक प्लस, ऑपोजिट साइन, सीधा सबट्रैक्शन करना। 21 में से 6 निकालो तो 15। बड़ा नंबर 21 है, उसको साइन क्या है? प्लस, तो वैसे लिखना पॉजिटिव। बाई नीचे क्या है 5 5 1 जा 5 3 जा 15। ये पूरा किसका सिंप्लीफिकेशन है? पी एक्स कामा वाई का सिंप्लीफिकेशन है। ये कितना 5/5 कामा 15/5। 5 1 जा 5 1 जा 5
5 3 जा 15, पी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू कैसा कैंसिल हो रहा, 5 1 जा 5 1 जा कितना होता 1 by 1 इज इक्वल्स टू 1, 15 by 3 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 3 by 1 कितना होता 3. Therefore the point that divides A and B in the ratio 2:3 is P1, 3. थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा हो तो पॉइंट -3, 10 दिया और 6, -8 दिया. ये दो पॉइंट्स को एक पॉइंट -1, 6 डिवाइड कर रहा कहते हैं. क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा वो फाइंड करने का है. जब भी अपने को रेशियो नहीं मालूम रहता तो अपन क्या लेते हैं, वी एज्यूम दैट इट इज डिवाइडेड बाय द रेशियो k:1, वो लेके अपन सम करते हैं. गिवन क्या दिया, a -3, 10, b कितना दिया 6, -8 एंड इट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट p -1, 6. लेट रेशियो इज इक्वल्स टू k:1. जब भी रेशियो नहीं दिया तो अपन क्या लेते, k:1 लेते. ये हो गया अपना m1, ये हो गया अपना m2. सेक्शन फॉर्मूला क्या मालूम है अपने को, px, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2. ये है अपना x1 y1, ये है अपना x2 y2. अब p x, y कितना दिया आपने को, -1, 6 दिया. अब m1 क्या है अपना k है, इंटू x2 कितना है अपना 6 है, प्लस m2 कितना है अपना नहीं मालूम 1 है, रेशियो में क्या है 1 है. x1 कितना है -3 बाई m1 प्लस m2, यानी m1 अपना k, m2 क्या है 1. नेक्स्ट m1 y2, m1 कितना है k, y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है अपना 1 इंटू y1 कितना है 10 बाई m1 प्लस m2, यानी k प्लस 1. -1, 6 इज इक्वल्स टू k इंटू 6, 6k प्लस इंटू माइनस, -1 3 जा 3 बाई k प्लस 1, k इंटू -8 k प्लस 1 इंटू 10 10 बाई k प्लस 1. इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे. चलो -1 इज इक्वल्स टू पहला 6k - 3 बाई k प्लस 1 एंड दूसरा 6 को किससे इक्वेट करेंगे, सेकंड से, -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1. अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. यहाँ क्या हो रहा, डिवाइड हो रहा k प्लस 1, इधर है तो मल्टीप्लाई, -1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6k - 3, -1 इंटू k माइनस k, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 जा 1 इज इक्वल्स टू 6k - 3. अब ये पूरों को क्या करेंगे, इक्वल टू की ये तरफ ला देंगे. क्या है यहाँ पे अपने को, ये पूरा इक्वल टू के इधर रहे तो यहाँ बचता 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 6k - 3, माइनस के इधर है तो क्या होता प्लस के, -1 इधर है तो क्या होता प्लस 1. अब 6k प्लस के दोनों भी पॉजिटिव है तो उसको क्या करना, ऐड करना. 6k प्लस के 7k, -3 प्लस 1 ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 3 में से 1 निकालो 2, बड़ा नंबर 3 है उसका साइन क्या है माइनस, इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है 0. कभी भी इज इक्वल्स टू 0 राइट साइड में रहता, इसलिए इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा. 7k इज इक्वल्स टू -2 इधर है तो +2, यहाँ क्या हो रहा इंटू, ये इधर है तो क्या होता डिवीजन, k इज इक्वल्स टू 7/2. या फिर और एक ये भी है, इससे भी सॉल्व करें तो अपने को आंसर आता. लेट्स ट्राई. ये क्या है k प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, इधर है तो इंटू -8k प्लस 6 इंटू k 6k प्लस 6 1 जा 6 इज इक्वल्स टू -8k प्लस 10. ये पूरे को क्या करेंगे, याद आ गई. यहाँ क्या है अपने को ऑलरेडी
6k प्लस 6 माइनस 8k इधर है तो क्या होता, प्लस 8k होता, प्लस 10 इधर है तो क्या होता, माइनस 10 होता। अब ये पूरा इधर है तो क्या बचता, 0। 6k प्लस 8k कितना होता, 14k प्लस 6 माइनस 10, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 10 में से 6 निकाले तो 4, बड़ा नंबर 10 उसको साइन माइनस इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4 इधर है तो क्या होता, प्लस 4। 14 इंटू और इधर है तो क्या होता, डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 14। इसको फर्दर सॉल्व करें तो अपने क्या होता, k इज इक्वल्स टू 2 2 4, 2 7 14 इज इक्वल्स टू 2/7। इससे भी सॉल्व करें तो 2/7 आया, यहाँ से भी 2/7। Therefore the ratio k is to 1 is nothing but 2:7। जब अपने को नहीं मालूम था तो रेशियो क्या एज्यूम करे थे अपन, k is to 1। सॉल्व करें तो अपने को एक्चुअल आंसर आ गया 2/7 यानी 2:7। सेकेंड फॉर्मूला है चैप्टर का है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करता हमें ए बी 2 पॉइंट्स देता, उसको पी जो पॉइंट है सेंटर से डिवाइड करता करते, सेंटर से डिवाइड करें तो क्या यूज करते हैं अपन, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे पहले क्या दे रहा था, P डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट ए बी को, मगर रेशियोज में डिवाइड कर रहा था। जब रेशियोज में डिवाइड करता तो अपन सेक्शन फॉर्मूला लेते, जब B सेंटर पॉइंट से डिवाइड कर रहा तो अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला लेते। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट P x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला रिलेटेड अपन सम करेंगे, कौन सा, फोर्थ वाला। क्या है कहते, एक पैरेललोग्राम है कहते A 1, 2, B 4, y, C x, 6, D 3, 5। अब ये पैरेललोग्राम में अपने को क्या फाइंड करो बोल रहा, B में जो है 4, y दिया ना, वो y फाइंड करो बोल रहा, और C x, 6 में x फाइंड करो बोल के बोल रहा। अब पैरेललोग्राम में जब आप देखते हैं तो ये AC जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट यहाँ है, और BD जो डायगोनल है उसका भी मिड पॉइंट यहाँ है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है अपने को, मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये पॉइंट्स एज्यूम करते हुए अपन क्या करेंगे, आगे सम करेंगे। मिड पॉइंट AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब अपने को मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, AC का यहाँ पे अपन लिखेंगे, A क्या है 1, 2, C क्या है अपने को x, 6, y6, BD भी यहाँ लिखेंगे। B क्या है अपने को 4, y, D क्या है 3, 5। ये होता है x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2। What we know? We know midpoint of AC is equals to midpoint of BD। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है मालूम अपने को, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, x1 प्लस x2/2 यानी 1 प्लस x, x1 क्या है 1 प्लस x2 क्या है x, 1 प्लस x/2 कामा y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 6/2 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD x1 प्लस x2 4 प्लस 3 बाई 2 कामा y1 प्लस y2/2 y प्लस 5/2 y1 प्लस y2 y प्लस 5/2। अब क्या करेंगे, इन लोगों को इक्वेट करेंगे। कैसा करते हैं, 1 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू पहले वाले से 4 प्लस 3 कितना होता 7/2, 2 प्लस 6/2 कितना होता अपने को यहाँ पे 8/2 इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले से इक्वेट करेंगे
y प्लस 5/2। अब क्या है, ये टू गेट कैंसल, ये टू गेट कैंसल। कहीं को बोलते हैं डिवाइड हो रहा, इधर आके इनटू होता, इधर कैंसल, डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ सॉल्व करने से अच्छा। बचा क्या, 1 + x = 7, 8 = y + 5। अब ये +1 को इधर भी जाए तो क्या होता, -1, 7 - 1 = 6। अब y 6, इसको इधर भी जाएंगे, y नहीं 5 को इधर भी जाएंगे, y = 8 + 5 इधर है तो -5, y = 8 - 5 कहाँ था, 3। फिफ्थ वन में क्या बोल रहा हो तो, फाइंड पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। AB क्या है कहते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल है। डायमीटर मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब इसमें अपने को ये A है, ये क्या है, B है। A कितना दिया अपने को नहीं मालूम है, फाइंड करना है, तो इसको क्या लेते हैं, x, y। B कितना दिया अपने को 1, 4। अब यहाँ पे एक सेंटर है कहते, A और B का सेंटर है कहते, वो सेंटर का पॉइंट क्या दिया इधर, 2, -3। A B क्या है कहते, एक सर्किल का डायमीटर है, A ये पॉइंट, B ये पॉइंट। अब ये डायमीटर का सेंटर क्या है कहते हैं, 2, -3। अपने को सेंटर पॉइंट दिया और B दिया, A अपने को नहीं दिया, अपने को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं अपन, गिवन A x, y, B 1, 4, मिड पॉइंट 2, -3। अगर A और B डायमीटर है तो ये जो पॉइंट 2, -3 हो क्या होता, सेंटर होता, मिड पॉइंट होता, ठीक है ना। तो अपने को क्या है, फॉर्मूला क्या मालूम है, मिड पॉइंट = x1 + x2/2 y1 + y2/2। मिड पॉइंट कितना दिया आपने को, 2, -3। x1 कितना है, ये है x1 y1, x2 y2। x1 कितना दिया आपने को यहाँ पे, x1 is nothing but x plus x2 is nothing but 1/2। y1 कितना है, y plus y2 कितना है, 4/2। सेपरेट करो, 2 is equals to x plus 1/2 -3 is equals to y plus 4/2। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर है तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू ये आके मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, x प्लस 1। अब ये +1 को इधर भी जा तो क्या होता, -1, 4 - 1 3, यानी x इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 क्या होगा, डिवाइड, इधर है तो क्या होता, मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 4, 3 इंटू 2 -6 is equals to y plus 4। ये +4 इधर है तो क्या होता, -4, बचा क्या, y is equals to -6 - 4, सेम साइंस, एडिशन, 6 + 4 10, साइन क्या आएगा कि माइनस, y equal to -10। therefore a x, y is equals to 3, -10। सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे अपन। A and B are -2, -2 and 2, -4। A क्या है कहते हैं, -2, -2। B क्या है कहते हैं, 2, -4 है कहते हैं। अब इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा कहते हैं, एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा, P x, y एक पॉइंट है जो A और B को डिवाइड कर रहा। क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा वो अपने को नहीं दिया, खाली क्या दिया हो तो अपने को एक हिंट दिया। क्या हिंट दिया, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB बोल के ये हिंट दिया। देखिए वो अपने को पॉइंट P फाइंड करो बोल के बोल रहा। सॉल्यूशन, सिक्स्थ वन, गिवन क्या दिया, A -2, -2, B 2, -4 एंड और क्या रिलेशनशिप दिया आपने को यहाँ पे,
ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। क्या रिलेशन दिया? ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। ए बी क्या हो रहा? 3/7 से मल्टीप्लाई हो रहा, इधर है तो क्या होता? डिवाइड होता। ए पी बाई ए बी इज इक्वल्स टू 3/7। अब इससे अपने को क्या मालूम हो रहा? ए पी इज इक्वल्स टू 3, ए बी इज इक्वल्स टू, नीचे का क्या होता? ए बी 7। अभी हम डायग्राम में डालेंगे। ए पी कितना है? ए पी कितना है? 3। ए बी कितना है? 7। ए से बी कितना है? 7। अब अपने को क्या करने का है? पी बी फाइंड करने का है। पी बी। अब ये पी बी कैसा फाइंड करते हो? तो ये पूरी ए बी की लेंथ कितनी है? 7 माइनस ये ए पी की लेंथ कितनी है? 3। 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो अपने को ये पी बी कितना बना? पी बी इज इक्वल्स टू 4। आया समझ में? हियर पी बी, ये पी बी को कैसा लिख सकते हैं? ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। ए बी कितना है? ये पूरा 7 माइनस ए पी कितना है? 3। 7 माइनस 3 विच इज 4। पी बी इज इक्वल्स टू 4। अब अपने को क्या है? रेशियो मिलना है। रेशियो कैसा करते हैं? ए पी और पी बी दोनों के वैल्यू मालूम रहना, जो कि अपने को मालूम है। तो रेशियो इज, रेशियो कैसा करते हैं? ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी। ए पी कितना है अपने को? 3 बाई पी बी कितना है अपने को? 4। देयरफॉर द रेशियो इज ए पी बाई पी बी कितना है? 3/4। जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करते तो वो होता 3:4। अपने कर्म में पॉइंट्स भी है, रेशियो भी है। अब इजीली पी फाइंड करेंगे। x1 y1 x2 y2, ये क्या हो गया? m1 m2। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? पी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलो अब इसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। पी एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 क्या है अपना? 3 इंटू x2, x2 क्या है अपना? 2 प्लस m2 x1, m2 क्या है अपना? 4, m2 क्या है? 4, x1 कितना है? -2 बाई m प्लस n, सॉरी m1 प्लस m2 विच इज 3 प्लस 4। m1 y2, m1 कितना है अपना? 3 इंटू y2 कितना है अपना? -4 प्लस m2 y1, m2 कितना है अपना? 4 इंटू y1 कितना है अपना? -2 बाई m1 प्लस m2, m1 3 प्लस m2 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8 बाई 3 प्लस 4 7। 3 इंटू -4 कितना होता? -12 प्लस इंटू माइनस -4 2 8, 3 प्लस 4 कितना होता? 7। 6 माइनस 8 कितना होता? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सबट्रैक्शन। 8 में से 6 निकाले तो 2। बड़ा नंबर क्या है? 8, उसको साइन क्या है? -7। -12 -8 दो भी सेम साइन है, ऐड करके वही साइन लगाना। 12 प्लस 8 20, साइन इज माइनस। Therefore, p x comma y is equals to -2 comma 7 and -20 comma 7। 7th वन में क्या हो रहा हो? तो ए बी दो पॉइंट्स है कहते, वो दो पॉइंट्स को थोड़े पॉइंट्स क्या कर रहे कहते हैं? 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे कहते हैं लाइन को ए बी को। कैसा हो सकता है पॉसिबल? जब
यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐड हो सके, P Q R। जब ये A और B के बीच में 3 पॉइंट्स ऐड हुए तो इसे A और B लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो अब यहाँ पे 4 पार्ट्स अपने को मिल गए। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, इक्वली बोल रहा तो अपन क्या लेना है, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लेना। नॉर्मली अपन क्या करते थे, ऐसे डिवाइड हुए तो रेशियोज भी लेते थे, मगर यहाँ क्या बोल रहा, द पॉइंट्स डिवाइड ए बी इन द 4 इक्वल पार्ट्स बोल रहा। इक्वल पार्ट्स बोल तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना। अब इसमें तुम लोग गौर करें तो क्या कर सकते हो, तो P और R को छोड़ दो, बाद में फाइंड करेंगे। Q देखो A और B का मिड पॉइंट है नहीं, बीच में है A और B के। तो गिवन A -4, 0, B 0, 6, let P Q R divide A B into 4 equal parts। अब अपने को क्या है, we know Q is midpoint, we know Q is midpoint of A B। तो अपने को मिडपॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिडपॉइंट का फॉर्मूला है x1 plus x2/2 y1 plus y2/2, ये फॉर्मूला यूज करना। तो ये Q इज इक्वल्स टू, Q मिड पॉइंट है ना, तो Q इज इक्वल्स टू ये होता है अपना x1 y1 x2 y2, x1 plus x2 यानी -4 plus 0/2 कामा y1 plus y2/2 0 plus 6/2, -4 plus 0 -4/2, 0 plus 6 6/2, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are, कितना बचा -2, 3। ये हो गई अपनी Q की वैल्यू। कितनी है Q की वैल्यू, -2, 3। अब यहाँ गौर करें तो देखो A और Q का मिड पॉइंट क्या बन रहा, P बन रहा। We see P is midpoint of A -4, 0 and Q -2, 3। A और Q का मिड पॉइंट क्या है, P। फिर सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू ये होता है x1 y1 x2 y2, x1 plus x2/2, x1 क्या है -4 plus x2 -2/2, y1 plus y2/2, y1 क्या है 0 plus y2 क्या है 3/2, कितना होता है -4 प्लस इंटू -2/2, 0 plus 3 3/2, -4 -2 सेम साइन ऐड करके वही साइन लगा, 4 plus 2 6, साइन क्या है -/2 कामा 3/2, 2 1s are 2 3s are 6, बचा क्या -3 कामा 3/2। दिस इज योर P, क्या है -3 कामा 3/2। नाउ फिर एक चीज गौर करें तो R is the midpoint of Q and B। We see R is midpoint of Q -2, 3 and B 0, 6। तो अपने को क्या होता है x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल्स टू x1 plus x2/2 -1 plus 0/2 कामा y1 plus y2/2 3 plus y1 3 plus y2 6/2, -2 plus 0 कितना होता है -2/2, 3 plus 6 कितना होता है 9/2। R is equals to 2 1s are 2 1s are, बचा क्या -1 कामा 9/2 is the point। Therefore PQR is equals to ये जो वैल्यूज है अपने वो। तीसरा फॉर्मूला एक्सरसाइज का है सेंट्रॉइड, 3 पॉइंट्स देता x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए क्या बोलता, सेंट्रॉइड मालूम करो बोलता, इट इज सिमिलर टू मिड पॉइंट ओनली। मिड पॉइंट पे क्या रहते हैं,
2 पॉइंट्स देके x1 प्लस x2 बाई 2 बोलता, सेंट्रॉइड में 3 पॉइंट्स देके x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, मिड पॉइंट में 2 पॉइंट्स देता, सेंट्रॉइड में 3 पॉइंट्स देता, देके x3 y3 एक्स्ट्रा डालते या 2 की जगह 3 डालते, उतना ही और कुछ भी नहीं। What is the formula of centroid? x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। चलो एक एग्जांपल करेंगे। 10th क्वेश्चन में फर्स्ट बिट करेंगे। क्या दिया उन्हें 3 पॉइंट्स दिया, ये होते अपने x1 y1 x2 y2 x3 y3। We know centroid is equals to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। ठीक है ना। अब अपने को क्या है, x1 की वैल्यू -1 प्लस x2 की वैल्यू 6 प्लस x3 की वैल्यू -3 बाई 3, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी 3 प्लस -3 प्लस 6 बाई 3, -1 प्लस 6 और 3 के बीच में 2 साइंस है, प्लस और माइनस। कभी भी 2 नंबर्स के बीच में एक ही साइन रहना, 2 साइंस नहीं रह सकते, उसको सॉल्व करना पड़ता। तो प्लस इंटू माइनस -3 बाई 3, यहाँ पे भी वैसे प्लस इंटू माइनस -3 प्लस 6 बाई 3। कितना है यहाँ पे -1 -3 सेम साइंस है, ऐड करो 1 प्लस 3 4, दोनों को साइन क्या है माइनस, फिर बचा क्या है +6 बाई 3 और क्या है -3 कैंसल, +3 -3 कैंसल, बचा क्या 6 डिवाइडेड बाई 3, -4 प्लस 6 ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 6 -4 कितना होता 2, बड़ा नंबर 6 है उसको साइन प्लस है, तो अपन यहाँ क्या +2, प्लस मेंशन नहीं करते नॉर्मल बाई 3, यहाँ क्या है 3 1 जा 3 2 जा 6, बचा क्या, ठीक है ना। Therefore the centroid is 2/3, 2। इसके साथ अपना एक्सरसाइज 7.2 खत्म। 7.3 में फिर मिलेंगे, जब तक 7.1 7.2 में जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स में फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।